वाणी ये स्वामी जी महाराज की है, जिन्होंने राधा स्वामी मत को प्रकट किया। कई लोग कहते चलाया, चलाया नहीं, प्रकट किया था, गुप्त था ये। नाम गुप्त जब रहा, नाम प्रकट जब धरिया नाम। जब ये गुप्त था, लेकिन प्रकट करके स्वामी जी महाराज ने बताया कि ये नाम जीव के कल्याणकारी नाम है। जीव का जन्म मरण से छुटकारा दिलाने वाला ये नाम है। जीव के कर्मों का भार जितना भी है, चाहे किसी भी योनि में और कितने युगों से वो करता आया है, अगर ये नाम लेके सच्चे मन से इस नाम का सुमरण करेगा, गुरु के बताए हुए मार्ग पे चलेगा, गुरु के बताए ढंग से ध्यान करेगा, अभ्यास करेगा, तो उस जीव के सारे खोटे पाप कर्म दग्ध हो जाएंगे और उसे मुक्ति धाम मिलेगा। मुक्ति धाम का मतलब प्रभु के चरणों में जगह मिलेगी। जो नेक काम करता है, जो भक्ति के रास्ते पे चलता है, प्रभु का गुणगान करता है, उसको याद करता है, जो बुराइयों को और पाप कर्मों को त्याग के शुद्ध और पवित्र हृदय से उस मालिक की अर्चना, पूजा, ध्यान और समाधि में ख्याल करता है, उसी के बारे में इस बात वाणी में भी कही है। बार बार उन्होंने जीव को चेताने के लिए अनेकों वाणी रची, अनेकों वाणी रची। अब कलयुग में इसी चीज का महत्व अधिक हो गया कि पुराने जमाने में जो हमारे मंत्र लिखे गए वो वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में बहुत लिखे जीव को समझाने के लिए, लेकिन उनको सीधे तरीके से आम लोगों में सरल भाव से प्रकट करके स्वामी जी महाराज ने बताया। जिस वेद मंत्रों को हम समझ ही नहीं पाते उसका अर्थ क्या होगा, और जिस वाणी का हम अर्थ अगर गलत लगा देते हैं तो अर्थ की बजाय अनर्थ हो जाता है। उसके समझ की बजाय बेसमझी जब हो जाती है तो गलत काम कर बैठते हैं। इसीलिए तो आज के युग में बहुत से गुरुओं ने जो महापुरुषों की वाणी उन्होंने जो लिखी थी, उन वाणियों को अपने अनुसार ढाल लिया। अनेकों प्रकार की वाणी है, ऐसी एक दो नहीं। महापुरुषों ने समझाया जीव को कि अपनी कमाई का, अपने काम का 10वां हिस्सा दान करो। अब 10वां हिस्सा क्या हो गया? आप कमाई करते हो, वो 10वां हिस्सा निकाल के दे दो। संतों ने तरीका बताया था, दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे का 10वां हिस्सा प्रभु के नाम में लगाओ। वो टाइम, वो कमाई करो, जो टाइम बनता है जितना भी 2, सवा 2, 2.5 घंटे, वो उस प्रभु की याद में लगाओ। वो 10वां हिस्सा देना है। पूरा का पूरा टाइम हम अपने परिवार के लिए, अपनी संतान के लिए, हम खुद के लिए, अपने खान पान के लिए, अपने शरीर पर तवज्जो दे के उसको खत्म कर देते हैं। रूह के लिए कोई काम हम नहीं करते। नाम रूहानी सत्संग दे दिया। रूहानी सत्संग, रूहानी सत्संग का नाम तो नहीं है। क्या है रूहानी सत्संग? है रूह के बारे में कौन सी बात बताई? इसीलिए कहा, उस रूह के बारे में ही समझाया इस वाणी में। हजूर स्वामी जी महाराज ने कहा, हंसनी क्यों पीवे तो पानी। पानी ये जल की बात नहीं है, संसारी पदार्थों के बारे में कहा गया है। हंसनी, इस रूह को कहा गया, ये हंसनी थी। हंस और हंसनी क्यों कहा गया इस जीव को? क्योंकि ये दूसरे जीव जितने भी होते हैं, कोई ना कोई किसी न किसी रूप में या तो किसी को कीट को मार के खाते हैं, या किसी दूसरे जीव को तकलीफ देते हैं, या उनके जीवन में, उनके रास्ते में बाधा बनते हैं। लेकिन हंस जाति ऐसी है जो किसी भी जीव को किसी भी प्रकार से कोई कष्ट या दुख नहीं देती। इसलिए उनको ये बताई बात, हंसनी कहा गया रूह को,
कि तू हंसनी होके और तू पानी क्यों पीती है, इन संसारी पदार्थों में क्यों अपने आप को लगा रखा है। और उसके लिए कहा तो फिर वो सवाल अपने आप उठ जाता है कि ये अगर नहीं ले तो इसको क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अनहद कूप भरे घट भीतर पियो सुरत तानी, अनहद कूप तुम्हारे अंतर में भरे हुए हैं। बात बड़ी अचरजी लगती है कि अनहद कूप अंदर में कहाँ से भर गए, अनहद कूप कैसे भर गए। इंसान का रूप सृष्टि का छोटा नमूना है। जो तुम बाहर सृष्टि में देखते हो सब के सब इंसान के शरीर के अंदर है। पूरी सृष्टि की रचना 5 तत्व 3 गुण से मिलकर बनी है। ऐसी कोई चीज नहीं जो इंसान के शरीर में मौजूद नहीं हो, और जो इस संसार में है वो सब की सब इंसान में है। परमात्मा के बाद में अगर कोई दूसरा दर्जा है तो इंसान का ही है। अगर गुरु रूप में मिलता है तो गुरु इंसान के रूप में मिलता है, लेकिन अभागे जीव, उनको काकवृत्ति के जीव कहो, नहीं समझ पाते। अंदर की खोज करना बड़ी कठिन है। कहते हैं बाहर भटकते भटकते घूमते घूमते मर जाओ, पूरी जिंदगी बीत जाएगी। भागते रहो, दौड़ते रहो, ढूंढते रहो, खोजते रहो, पहाड़ों में, कंदराओं में, गुफाओं में, अलग अलग धर्मों में, मजहबों में, पंथों में। अरे घर में ही बैठ के अगर तुम्हें गुरु मिल गया, गुरु ने तुम्हें भेद दे दिया, तो गुरु ने भेद कौन सा दिया। वो कहते हैं कि तेरे अंदर अनहद कूप भरे हुए। पुराने जमाने में जब राधा स्वामी मत प्रगट हुआ, इस तरह की वाणी जब उन्होंने फरमाई और कहते थे कि प्रकाश के बिना कोई जीव जीता नहीं है, सब में प्रकाश है। नानक साहब ने ग्रंथ में लिखे सब में ज्योत ज्योत है सोए, तिसके चांदन सब में चांदन हुए। सब में ज्योत, वो ज्योति सब में प्रकट है। उस ज्योति से ही हम जिंदा हैं। ज्योति के कारण बोलते, चालते, फिरते, काम करते हैं। हमारे जितने भी ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय उस ज्योति के कारण जिंदा हैं। वो ज्योति जब शरीर से निकल जाती है तो ये मिट्टी है, ये मिट्टी पर कोई काम नहीं करती। ज्योति के कारण सारे पुर्जे काम करते हैं। तो इसके अंदर ज्योति है जिसको डिवाइन लाइट कहते हैं। तो जब स्वामी जी महाराज ने बताया कि तुम अगर एकांत में बैठ के जब ध्यान करोगे, अंदर में प्रवेश करोगे नाम का सुमन करते हुए, तो तुम्हें ज्योति के दर्शन होंगे। सब ने माना। मुसलमान धर्म जो चला, मोहम्मद साहब ने चांद और सूर्य का जो उन्होंने बताया निशाना, वो उन्होंने अंदर में ही देखा था। अब बाहर बकते फिरो, ये कुछ भी कहो, बाहर देखते रहो, बाहर अब बांग देते रहो। क्यों संतों ने कह दिया कि कंकर पत्थर जोड़ कर मस्जिद ली बना, ताम मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा। अरे कंकर पत्थर जोड़ के बांग देते हो, खुदा इसमें थोड़ा बैठा है। खुदा तो जिसमें बैठा है वो ये रही वो गुफा, इसके अंदर है वो, जिसके बारे में स्वामी जी महाराज ने कहा कि अनहद कूप भरे घट भीतर पीले सूरत तानी, हंसनी क्यों पीवे तू पानी। अरे हंसनी तू दुनियादारी के कामों में कहाँ भटकी फिरती है, यहाँ वो चीज नहीं है। इस दुनिया के भटकाव में जो जो जीव भटके हैं वो जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहते हैं, और इसी पानी को पी पी के मरते हैं, जीते हैं, मरते हैं, जीते हैं, जन्म लेते हैं, कर्म करते हैं, कर्म का कर्जा चढ़ता है, कर्म भोगते हैं, कभी दुख तो कभी सुख, कभी स्वर्ग तो कभी नरक। ये जीव अपने कर्मों का फल पाता है। कितना भी इसको समझाओ नहीं समझते, नहीं मानते ये लोग। ये तो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। कुछ दिन जिंदगी के आते हैं इंसान के जवानी के, जब ये सोचता है, इसकी बुद्धि खराब हो जाती है कि मेरे बराबर कोई नहीं है, लेकिन कुछ नहीं रहता। जब इसका वो टाइम बीत जाता है ना, तो फिर अपने आप को एसेस नहीं करता, फिर तो रोने धोने शुरू हो जाते हैं।
बचपन आता है चला जाता है, जवानी आती है चली जाती है, बुढ़ापा आता है जाता नहीं है, लेके जाता है। तो कहा कि इस तेरे अंदर में है प्रकाश है। आलोचना करने वालों ने लोगों ने कही, बोले भाई ये राधा स्वामी मत वाले कहते हैं कि अंदर में प्रकाश है तो लाइट जलाने की जरूरत नहीं, इनके माथे में बल्ब लगा दिया करो। मूर्खता की बात। आलोचक जो होगा आलोचना करने का बहाना मिलना चाहिए। उनको ये नहीं पता, अरे मूर्ख वो डिवाइन लाइट है, उससे ये लाइट क्या जलती है, ये तो वो लाइट है जो परमात्मा से प्राप्त हुई है। वो लाइट यहाँ नहीं, वो तो बहुत पर्दों के अंदर रहती है। उस लाइट की बड़ी कीमत है। उस लाइट को कौन जानता है? उसके लिए तो बड़े बड़े योगी, सन्यासी, संत, महात्मा, फकीर पूरी जिंदगी उन्होंने अपने तप, त्याग और साधना में लगा दी, तो भी उस प्रकाश को नहीं देख पाए। और जिसको भी मिल गया तो उन्होंने तो उसी टाइम जो है दुनिया में डोंडी पीट दी कि हो मुझे जिस चीज़ की तलाश थी वो मुझे मिल गई, जिस चीज़ की मुझे जरूरत थी वो चीज़ मुझे प्राप्त हो गई। महात्मा बुद्ध आज दुनिया में पूजा जाता है, उसी को वो प्रकाश की झलक दिखाई दी थी। वो उसी के कारण सिद्धार्थ का नाम गौतम बुद्ध हो गया, कि वो बुद्ध हो गया, बुद्धिमान हो गया। और जो शुद्ध जब तक नहीं होता तब तक बुद्ध नहीं होता। बुद्धि जब तक इंसान की सही नहीं होती है तब तक किसी भी चीज में आगे नहीं बढ़ सकता। तो उस सूरत को ये कही है कि तू दुनियादारी की चीजों में कहाँ पड़ती है, कहाँ तू मन के चक्कर में आ गई है। ये मन तो सबको बर्बाद करके रख देता है। ये मन, इसमें एक ऐसा काल ने अपना एजेंडा छोड़ा हुआ है कि जब भी तुम सही रास्ते पे जाओगे ये रास्ते बंद करने की कोशिश करेगा, ये भटका देगा, ये रोक देगा। कभी लालच में, कभी लोभ में, कभी काम में, तो कभी क्रोध में, कभी अहंकार में, कभी तृष्णाएं बढ़ा देगा, कहीं इच्छाएं बढ़ा देगा, तो कहीं जो है और कोई ना कोई खोटा मंदा कर्म करवा देगा। मन करवाता है इस मन के कहे में। फिर कहते कि अरे पगली तू मन के कहे में चलती है तो ये मन तो तुझे ले डूबेगा। किसके पास जा तू? सतगुरु से तू ज्ञान की जो बूटी है उसको लेके उसका सेवन कर, सदा के लिए अमर हो जाएगी। इस जल की तुझे जरूरत नहीं रहेगी। इस जल से बाहर निकल, ये जल तेरे काम का नहीं है। तू हंसनी है, हंसनी पानी नहीं पीती है। ये दुनियादारी की चीज हंसों के काम की नहीं है। हंसा पावे मान सरोवर ताल तलैया क्यों डोले। हंस मान सरोवर में मिलते हैं, ताल तलैयों में थोड़ी। मीठक मछली पकड़ने वाले थोड़ी होते हैं। वो उस गहरे सागरों में और समुद्रों में रहते हैं। या तो दूध का सेवन करते हैं, या वो सिप्पी में जो पैदा हुआ मोती उनसे निकल जाता है जब उसको खाते हैं। ना किसी जीव को खाते, ना और किसी चीज को परेशान करते। शील स्वभाव के और इतने सुंदर और अच्छे होते हैं, हर कोई उनसे प्यार करता है। इसलिए हंस और हंसनी बनने के लिए कहा। दुनियादारी के कामों में पड़ के हम क्या करते हैं? क्यों हमारे से गलत काम होते हैं? क्यों हमारे से पाप कर्म होते हैं? सबसे बढ़ के इंसान को लालच खराब करता है। जिस इंसान का लालच नहीं है ना, वो ना किसी का बुरा कहेगा, ना किसी का बुरा सुनेगा, तो बुरा हुआ ही नहीं, उसका कर्म भी बुरा नहीं बनेगा। लेकिन जिसको इन चीज़ों में रस और आनंद आता है ना, वो उसकी खुराक बढ़ जाती है, वो छोड़ नहीं पाता हूँ। इसलिए संतों का सत्संग, संतों का सानिध्य और संतों के वचन की पालना करना, इस जीव को रोजाना जब उन वचनों से इनको संवारते हैं, उनको रास्ता दिखाते हैं और उनका परिणाम बताते हैं कि किस कर्म के करने से क्या होता है। कहते हैं एक आदमी था, कोई तो किसी की ये ऐसी बातों में नहीं था, ना किसी की चुगली करना, ना बुराई करना। अपने काम से काम, जो हालात थे मेहनत करके अपने कमाता खाता और ईमानदारी शांति से अपना जीवन बिताता। दो घड़ी जैसा उसको याद था, प्रभु का नाम लेता।
ना उसको ये लालसा थी मुझे मुक्ति हो, ना ये थी कि मैं भक्ति करूं, ना ये था कि मैं दुनिया में सुखी रहूं या दुखी रहूं। मस्ती की हालत से जीता था। आखिरी वक्त आया तो कहते हैं कि धर्मराज उसको लेने के लिए आया और आके कहने लगे चल भाई। बोला जी आप? बोला धर्मराज हो। बोला कहाँ लेके जाओगे? बोला जीव को ले जाने के दो ही दुनियादारों के लिए ठिकाने, एक स्वर्ग और एक नरक, लेकिन तू तो इन दोनों में से कहीं नहीं जाएगा, तू तो सीधा प्रभु के चरणों में जाएगा। बोला जी ये क्या बात कि नरक उन लोगों को मिलते हैं जो गंदे मंदे कर्म करते हैं, पाप कर्म करते हैं, दूसरों को दुख देते हैं, चोरी छल कपट बेईमानियां करते हैं, जिनके कर्म में बुरे हैं, जो मन से भी, कर्म से भी और जुबान से भी, जो ऐसे लोग होते हैं जो अच्छे काम नहीं करते, उनको नरक मिलता है। और जो इंसान धर्म करते हैं, पुण्य करते हैं, पर उपकार पर हित करते हैं, दूसरों को प्यार से अपना अच्छा बर्ताव करते हैं, मीठे बोलते हैं, उनके लिए स्वर्ग है। बोला तो जी सुने मैंने दोनों हैं, लेकिन आप तो मुझे सीधा लेके जाओगे, मेरा मन है कि दोनों दिखा दो। दिखा तो दो। बोले हाँ रास्ते में आएंगे दिखा दो। आया ले जाके जब नरक के पास गए तो हाय तौबा, कोई रोता है, कोई चिल्लाता है, कोई कुछ करता है, चेहरे उनके सूखे सूखे हुए, सब डरे हुए सहमे हुए हैं, कोई नंगे बदन पड़ा है, कोई कैसे है, उनके दुखों को बोला कि देख लो ये नरक है। देखा कोई भूखे, देखने के बाद कहने हाय मर गए, हाय भूखे हैं, हाय ये, किसी का हाथ कटा हुआ है, किसी का पांव कटा हुआ है, कोई आंखों से अंधा पड़ा है, किसी को कोड लगा हुआ है। ये हालत देख के बड़ी गलानी सी हुई। और वहाँ खाने के लिए खीर का एक बड़ा टोकना भरा, बहुत बड़ा, उसमें मेवे, बादाम, काजू और क्या क्या पिस्ते वगैरह डाल के इतनी सुंदर खीर, दूर से मकार आती है, लेकिन 100 फुट ऊंची कढ़ाई में। अब अंधा है, कोई लूला है, कोई लंगड़ा है, कोई कहाँ से क्या करें, नहीं पहुंच सकते वहां तक। बोले कि तुम भूखे भूखे कहते उस कढ़ाई में तो सुंदर बहुत मीठी खुशबू आ रही है। बोला कि क्या करें, वहां तक जा तो नहीं सकते, खुशबू आ रही है, खीर है, हमें पता है। बोला क्यों ऐसा? बोले हमारा कर्म। बोले जानते हो ना कर्म? बोले यही कर्म तुम्हें वहां बताया गया जब नहीं माने तुमने, वहां जब करते थे, जब ये कर्म नहीं समझे। आगे बोले चल भाई। बोले आजा आजा, ज्यादा टाइम नहीं है, स्वर्ग और दिखा देता हूँ। आगे गया तो स्वर्ग में गया, अब खिले हुए चेहरे, मस्त आराम से खूब हंसते खेलते नाचते, उनको देख के कहने लगे भाई यहाँ तो खुशी ही खुशी है। बोले इसीलिए देवता लोग भी कहते हमें स्वर्ग मिले, बैकुंठ मिले, नाच गाने होते हैं, खुशियाँ हैं सारे प्रकार की। बोले कि ये लोग, बोले कि अच्छे कर्म करके आए हैं, जितने अच्छे कर्म किए हैं, जितनी अवधि के लिए इनको ये मिलता है, ये ऐसा आराम भोगेंगे, लेकिन भेज दिए जाएंगे फिर मृत्यु मंडल में, क्योंकि इन जीव की मुक्ति नहीं हुई। मुक्ति तो उन जीवों की होती है जैसे आप किसी सीधे प्रभु के चरणों में जाते हैं, और वहां जाने के बाद ना मरना ना जीना। तो उनको देख के पूछने लगे, बोले एक सेकंड पूछ भी सकता हूँ इनसे? बोले हाँ पूछो। बोले भाई इतने मस्त और क्या खुशी है तुम्हें? बोला हर प्रकार की मजे है, बोला खाना वाना, बोला खीर है, अनेक प्रकार के सब भोजन है। बोला लेकिन तुम कैसे, बहुत ऊंची है वो तुम्हारी कढ़ाई भी, उनकी भी उतनी ऊंची। बोले भाई हमने क्या था कि यहाँ के पेड़ थे, उन पेड़ों से काट के सीढ़ी बना ली, अब सीढ़ी पर से सारे मिलजुल के उस पर चढ़ के जाते हैं, खा के आते हैं, सारे खाने हम तो खाते हैं, मस्त है, हमें कोई दिक्कत नहीं। बोला ये तुम्हें क्या? बोला कोई पिछला कर्म हमारा अच्छा था, कर्म अच्छा था, अच्छा कर्म करने वाले को अच्छी जगह मिलती है, परिणाम अच्छा मिला। खोटे मंदे कर्म करने वालों को नरक मिला, दुखी हुए, यहाँ भी दुखी वो वहाँ भी दुखी। कहने लगे चल तुम। बोला कि तेरा तो काम नक्की हो गया, प्रभु के चरणों में गया, लेकिन ये आपको बता दूं कि आपको तो समझाना क्या है कि आपने खुद ही अपना काम किया है।
बोले अगर मुझे पहले पता होता तो मैं और भी पता नहीं कितना प्यार करता प्रभु से, और भी भक्ति करता। लेकिन बोले कि तू ऐसा जीव था, ना तुझे किसी की परवाह थी, ना किसी को तूने दुख दिया, ना किसी का बुरा किया। तेरे अच्छे कर्म का फल तुझे मिला। कर्म की लाठी हर इंसान को लगती है, कर्म की लाठी उस सबको लगती है, और वो खोटे मंदे करता है तो उसको लाठी दुख देती है। लेकिन जो आदमी अच्छे कर्म करता है वही लाठी उसको सहारा बन के उसके साथ चलती है। कोई खतरा हो तो उससे बचाती है, कहीं गिरते हो तो उसका सहारा देती है, और वही लाठी क्योंकि अच्छे कर्म के कारण उसका है। और लेकिन जिसने सच्चे मन से प्रभु की भक्ति की होती है उसके लिए प्रभु के चरणों में स्थान होता है, और वो सीधे आपकी तरह से ही आते हैं। इसलिए जो हमारी जीवात्मा है, इस जीवात्मा का कोई कसूर नहीं है, इंसान बहकता है। ये बहकता है, कितना भी समझाओ इसकी, ये अपनी बुद्धि से काम करता है, अपनी बुद्धि के समान दूसरे को नहीं जानता है, समझता ही नहीं है। समझता है मैं जो करता हूं वो सही है, पाप और पुण्य कर्म को नहीं समझता इंसान। अगर पाप और पुण्य को भी समझ जाए तो भी जो है ये पूरी दुनिया का उद्धार और कल्याण हो जाए। इंसान अपनी चतुराई में बरतता है, अपनी समझ से, अपनी अकल से, अपनी बुद्धि से वो सोचता है कि जो मैंने कर्म किया मैंने कुछ गलत नहीं किया। गलत करके भी कहता है मैंने गलत नहीं किया। कर्म का बोध नहीं है इंसान को, इसलिए मैं कहता हूं ये पाप युग है। शर्म नहीं किसी को, खोटा मंदा कर्म करने के बाद में भी पुराना जमाना था, अगर कोई बात हो जाती थी तो इंसान कहता था मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा। राजगल तो ऐसे कर्म करने वाले ही मुंह दिखाते हैं, छाती तान के चलते हैं। वो शुभ कर्म, नेक कर्म, अच्छे और पुण्य कर्म करने वाला इंसान तो लज्जा करता है, उसकी आंखें झुक जाती हैं। लेकिन बेशर्म आदमी सीना तान के चलते हैं। फिर भी है कि नहीं ये बात, है कि नहीं ये बात। तो इसलिए पुराने जमाने की बात थी, आदमी करने के बाद में उनको बोध था, इस बात का बोध था कि मैंने पाप कर्म किया है। उनको लज्जा थी, उनको शर्म थी, उनको दिल में इज्जत और मान था। और आज लज्जा नहीं, शर्म नहीं, बेशर्मी का चोला जब पैर लेता है इंसान, कुछ भी कर ले, कहाँ की भक्ति होगी, कौन सी भक्ति होगी, किस गुरु। गुरु अपने आप बुरे हो गए, फिर तो धर्म भी अपने आप बुरे हो गए। उनमें रहने वाले लोग भी जब इन बातों को नहीं मानते, किस गुरु ने आपको ये शिक्षा दी। गुरु तो बेचारे धाड़ धाड़ के रात दिन कहते हैं, लेकिन तुम्हारे ऊपर असर उल्टा ही होता है। तुम तो गुरु की खोज करते हो कि गुरु में क्या कमी है वो ढूंढे, गुरु की कमी ढूंढ लो, तुम अपनी ना ढूंढना। दूसरे की तलाशी लेते हो अपनी, और तो देख लिया करो, कभी अपने आप को ढूंढो। बुरा जो देखकर मैं चला तो बुरा न मिले कोई, जो तन को जो अपना जाति मारो अंदर में, देखो कितने पानी में हो। क्या करेगी बेचारी वो हंसनी, हंसनी वो इस पानी में भी यो पानी नहीं पीवेगी तो मर जाएगी। तो इस हंसनी को इस पानी की जरूरत है। अमृत, संतों की वाणी सच्ची होती है, सुच्ची भी होती है और अमृत भरी होती है। सच्ची क्यों है कि मिलोनी नहीं है उसमें, सुच्ची हर प्रकार से कल्याण करने वाली है। और अमृत मीठी है, अमृत जैसा आनंद है अगर कोई मानता है तो। इसलिए संतों की वाणी झूठी हो तो भी सच्ची करके जानी, जीव का हित इसी में है। सबको बहुत बहुत राधा स्वामी आशीर्वाद, खुश रहो, मालिक दया करे। राधा